वह औरत बिल्कुल मेरी आँखों के सामने खड़ी थी। मैं इस कदर हैरान था कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे एक ऐसी बात बताई थी जो नहीं हो सकती थी। उस औरत के साथ मेरा ताल्लुक रहा था, लेकिन उसने आज मुझे हैरान कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ या कैसे इस स्थिति से निकलूँ। मैं वहाँ से चला गया, लेकिन जब अपने घर पहुँचा तो सामने का मंज़र देखकर हैरान रह गया। क्योंकि जिस स्थिति से मैं भागकर आया था, वह यहाँ पर भी मौजूद थी। मेरा नाम विपिन है। मैं अपनी माँ का अकेला बेटा था। शक्ल-सूरत का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इतना खूबसूरत मर्द कि जिसे देखकर हर कोई यही कहे कि क्या कोई मर्द इतना भी खूबसूरत हो सकता है? जब मैं पैदा हुआ, तो सब लोग हैरान थे। कितना प्यारा बेटा पैदा हुआ है। लोग मुझे देखने के लिए दूर-दूर से आते थे। मेरी माँ पूरा दिन मेरी नज़र उतारती रहती थी, यह कहकर कि कहीं नज़र न लग जाए, और मुझे नज़र लगती भी बहुत थी। सब कहते थे कि जिस लड़की से इसकी शादी होगी, वह बहुत खुशकिस्मत होगी। मेरी माँ एक अच्छी इंसान थी। उसने हमेशा यही सिखाया कि खूबसूरती भगवान की तरफ से होती है, उसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं करती। जिसने दी है, वह ले भी लेता है। लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। मैं अपने आप को बड़ी कोई चीज़ समझता था, जबकि हमारे घर में इतना खाना-पीना भी नहीं था। हम लोग नॉर्मल से लोग थे, यूँ कहें तो मिडिल क्लास से भी थोड़े कम ही थे। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ को पता था कि उनके पास एक ही पट्टा है, और वह है उनका बेटा, यानी कि एक खूबसूरत बच्चा जिसकी शादी वह किसी अमीर लड़की से कराना चाहती थी। और बेशक मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी औरत मुझसे शादी करने को तैयार हो जाती, या यूँ समझे कि मोटा दहेज देने के लिए तैयार हो जाती। क्योंकि हमारे देश में तो यह सब कुछ नॉर्मल था, और अगर मेरे लिए कुछ भी माँगा जाता, तो मुझे आसानी से मिल जाता। वह ये भी नहीं सोचती कि मैं उससे कम पढ़ा-लिखा हूँ या कम अमीर हूँ। इसीलिए मेरी माँ हमेशा मेरे लिए रिश्ते तलाश करती रहती थी। लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड था कि मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। एक लड़की मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, उसका नाम रोशनी था। वह लड़की मेरे लिए पागल थी, और पूरे स्कूल को यह बात पता थी। मेरे दोस्त कह रहे थे कि इसकी बात मान लो, कहीं ये ना हो, कहीं ये तुम्हारे पीछे आत्महत्या ना कर ले। अब जब तब वो मुझसे बात करने की कोशिश करती, मेरे साथ बैठने की कोशिश करती, मुझे लेटर लिखती, मेरे पीछे-पीछे रहती थी। मुझे उसकी तड़प बहुत अच्छी लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई ख़ास बड़ी चीज़ हूँ। मैं कोई हीरो हूँ, जिसके पीछे लड़कियाँ पागल हैं। वह सब लड़कियों के सामने मेरी तारीफ़ करती थी। कहती थी कि मुझे तो विपिन से ही शादी करनी है, और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। एक दिन तो वह किसी लड़की से मेरे लिए लड़ रही थी, और कह रही थी कि तू कौन होती है, उसके बारे में बात करने वाली। वह मेरा है, और मैं उसे अपना बनाकर रहूँगी। जब आप लड़कियों को अपने लिए आपस में लड़ते झगड़ते हुए देखते हो, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, खुशी होती है, और वह खुशी बहुत अच्छी होती है। मेरी माँ अच्छी जगह मेरा रिश्ता करवाकर पैसा तो कमाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे कभी बुरा आदमी बनने को नहीं कहा। फिर शायद यह मेरी सुंदरता ही थी, जिसकी वजह से मैं एक बुरा आदमी बन ही गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सारे बुरे काम मेरे साथ जुड़े और मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। मेरे लिए वह सब कुछ नॉर्मल हो गया, जो कुछ लोगों के लिए कर पाना नामुमकिन होता है। और मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे बहुत से काम करता था, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं सिगरेट भी पीता था, ड्रिंक भी करता था। मेरे दोस्त भी काफ़ी अय्याश थे। उनके साथ रहते-रहते मुझे भी यह आदत पड़ गई कि मैंने रूपाली नाम की तवायफ के कोठे पर जाना शुरू कर दिया। यह तवायफ बड़ी ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चर्चे दूर-दूर तक थे, क्योंकि उसकी उम्र भी कम थी। वह सिर्फ़ अभी 21 साल की खूबसूरत जवान तवायफ थी, और यह खूबसूरती में अपने आप में एक मिसाल थी। लोगों से उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें सुन-सुन के मैं भी हराम हो गया था। मैंने कहा कि मैं भी तो देखूँ कैसी लगती है। वैसे तो लोग कहते थे
कि मैं बहुत सुंदर हूँ और इस औरत के बारे में भी यही बातें मशहूर थी। मैं भी उसको देखना चाहता था और उत्सुकता में आकर वहां पर चला गया था। लेकिन फिर पता चला कि उसके कोठे का एक खास असूल है। यहाँ पर सिर्फ वही आदमी नहीं आ सकता जो ज्यादा पैसे देता है, जबकि कोठों पर तो ऐसा ही होता है। जो जितने पैसे देता है उसे इतनी ही इज्जत मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात कुछ इस तरह की थी कि अगर रूपाली को कोई पसंद आ जाता, तो फिर चाहे वह सड़क पर काम करने वाला जमादार ही क्यों ना हो, वह उसके लिए डांस करती थी। और अगर उसे किसी की शक्ल या बातें अच्छी नहीं लगती, तो फिर वह कहीं का नवाब भी क्यों ना हो, वह उसे अपने कोठे पर पाँव भी धरने नहीं देती थी। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त थे जो यह कहते थे कि हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वहां पर एंट्री नहीं मिलती। लेकिन अगर तू वहां पर जाएगा, तो तुझे देखकर ही वो पागल हो जाएगी और तेरी बात वो फौरन मान लेगी। और वह सबको वक्त नहीं देती थी। उसके कुछ खास ग्राहक थे, कुछ ऐसे लोग जो उसका गाना सुनने के लिए आते थे। कहते हैं कि वह पैसों की भी फिक्र नहीं करती थी। अगर उसे किसी का रवैया अच्छा नहीं लगता, तो वह उसे अपने कोठे से बाहर निकाल देती थी। वह बड़ी ही अजीब तरह की औरत थी। वह कहती थी कि वह यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ एक तवाइफ थी। फिर भी उसने अपनी बेटी को कोठे से बाहर भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि वह यह काम न कर सके। पर जिस शख्स के साथ वो शादी करके गई, उसने दोबारा उसे उसी कोठे पर बैठा दिया था। रूपाली यह काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अब बिक चुकी थी और उसे हालात ने मजबूर कर दिया था। उसकी माँ भी दुनिया से जा चुकी थी, इसलिए वह मजबूरी में इस काम में आ गई है। सुना है कि जिस पति ने उसके साथ यह सब किया था, उसने उसकी जान ले ली थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह झूठ है। जब कहानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है, तो वह इसमें अपना कोई ना कोई हिस्सा डाल देता है। शायद इस कहानी को भी इसी तरह से बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, लेकिन यह कहानी ही लोगों को रूपाली तक लेकर आती थी। लोग पहले कहानी सुनते और फिर उसके मेन किरदार से मिलना चाहते थे। और वह इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर लोग उसकी खूबसूरती में ही खो जाते थे। मैंने भी यह कहानी सुनी थी और मैं भी यही कहूँगा कि रूपाली की कहानी भी उसकी तरह बड़ी ही अजीब थी। यही कहानी सुनकर मैं भी उसकी तरफ खींचता चला गया था। वह हर किसी को अपने पास बैठने नहीं देती थी, अपने कदमों के करीब भी ना आने देती थी। मैं भी थोड़ा परेशान था। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि तुझे तो एंट्री मिल ही जाएगी, शायद तेरे साथ हम भी अंदर चले जाएं। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कहीं वह औरत वाकई में पागल तो नहीं, कहीं सच में उसने अपने पति की जान तो नहीं ली। तभी वह इस फील्ड में है और मुझे देखकर गुस्से में आकर मना कर दे, तो आज मेरी दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। वह कहेंगे कि एक तवाइफ ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। रात भी गहरी हो चुकी थी और मैं परेशान भी था। ऐसी औरत जो अपने आप को बाजार में रखकर बैठी है, आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वह अपनी मर्जी से खरीदार की बैठा लिया, तो मामला उल्टा हो जाता है। लेकिन मैं भूल गया था कि मेरे नंबर भी कम नहीं थे। मेरे नंबर बिल्कुल पूरे थे। उसने एक नज़र मुझे देखा, तो मुझे लगा किसी सोच में पड़ गई है। लेकिन फिर मेरी बात और थी। वह भी मेरी दीवानी हो गई और मैंने हर रात उसके कोठे पर ही गुजारना शुरू कर दिया। जब मेरी माँ मुझसे सवाल करती कि तू कहाँ होता है, तो मैं कह देता कि मैं मंदिर में होता हूँ, पूजा कर रहा होता हूँ। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बुरा झूठ बोलता था। ये एक बहुत बड़ा झूठ था और मुझे पता था कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये सब करता ही चला जा रहा था। मेरी माँ ने कहा कि क्यों तूने इतनी पूजा करके क्या करना है? तो मैंने अपनी माँ को बातों में लगाने के लिए यह कहानी सुनाई कि माँ तुझे तो पता है कि मैं शक्ल का अच्छा हूँ, लेकिन जो लोग शक्ल के अच्छे होते हैं, उनकी किस्मत अच्छी नहीं निकलती। मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छी-सी लड़की आ जाए, जिससे मेरी ज़िंदगी सँवर जाए। इसलिए मैं आजकल एक छोटा-सा काम करता हूँ कि रोज़ रात को मंदिर में ही सोता हूँ और जब आँख खुलती है, तो पूजा करने में लग जाता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी से इतना डर क्यों लगता है? मैंने कहा कि माँ, आजकल लोग बड़े ही अजीब हैं। अगर मैं किसी से मोहब्बत कर बैठा हूँ और वह मुझे मोहब्बत ना करे, तो फिर मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी ना। तुझे तो पता है
मेरी ज़िंदगी में जो भी आएगा, मेरी शक्ल देखकर ही आएगा। मेरी माँ भी परेशान हो गई। उसने कहा कि बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन तुम इतना परेशान नहीं हो। बाकी मैं तुझे यह नहीं कहती कि तुम मंदिर ना जाया करो। तू बेझिझक जाया कर, लेकिन घर पर भी आ जाया कर। मैं अकेली होती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। अब मैं कभी-कभी घर भी आ जाता था, लेकिन जब मुझे रूपाली से मिलने जाना होता और मेरी माँ मुझसे पूछती, तो मैं झूठ बोल देता कि मैं तो कहीं और था, क्योंकि वहाँ भी कोई कम खूबसूरत औरत नहीं थी। उसकी आँखें इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि मैं बता नहीं सकता था। बस उसकी आँखों में खो जाता था। सारी रात वहीं पड़ा रहता था। रूपाली ने मुझे बताया था कि हम तवायफ किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ दौलत से ही मोहब्बत करते हैं। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमारा सब कुछ सिर्फ दौलत है। हमारे सीने में दिल नहीं होता। दिल की जगह भी दिमाग ही होता है। यह व्यापार है और हम इस चीज़ को मानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन हम यह करने के लिए तो पैदा हुए हैं। कोई भी हमें अपनाने को तैयार नहीं, तो हम और क्या कर सकते हैं? वह बड़ी-बड़ी और बड़ी-बड़ी गहरी-गहरी बातें करती थी। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। वह बहुत अच्छा गाना भी गाती थी। वह एक तवायफ थी, लेकिन वह कोई आम तवायफ नहीं थी कि बस जिसके कोठे पर जाओ और वह आगे बस अपनी खूबसूरती लेकर बैठी हो। उसके अंदर और भी बहुत कुछ था। वह बहुत अच्छी आवाज़ में गाना गाती थी और शायरी भी करती थी और डांस तो इतना अच्छा करती थी कि जो कोई देखे तो देखता ही रह जाए। छोटी-छोटी कहानियाँ भी लिखती थी और उसकी बातें भी कहानियों जैसी ही लगती थी, जैसे कोई कहानी ही इतनी सुंदर सुना रहा हो। हर बात के अंदर वह शायरी डाल देती थी। मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। जिस औरत की आवाज़ अच्छी हो, सूरत अच्छी हो, उसे शायरी करनी आती हो, वह बातें करने का हुनर भी अच्छे से जानती हो, तो ऐसी औरत तो यूँ ही सब लोगों को अपनी उँगलियों पर नचा सकती है, जैसे रूपाली नचा रही थी, सबको। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। मैंने एक बाहर के मुल्क की औरत से दोस्ती कर रखी थी, जो बाहर के मुल्क में होती थी और वह मुझे मेरी एक तस्वीर के हज़ारों डॉलर भेजा करती थी, क्योंकि मैं उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अलग किस्म का इंसान था। इसलिए मेरे पास पैसे तो होते थे, लेकिन यह पैसे उड़ाने के लिए थे। मेरी माँ कहती थी कि कोई नौकरी कर ले, लेकिन मुझे कोई नौकरी करने का शौक नहीं था। मैंने पढ़ाई की थी और मुझे नौकरी मिल भी सकती थी, पर अब मैं आहिस्ता तबीयत का मालिक बन गया था। वह कहते हैं ना कि एक खास उम्र होती है, जिसके अंदर आपको पैसे कमाने की आदत पड़ जाए, तो फिर आप सारे ज़िंदगी पैसे कमाते हैं। अब मेरी इस खास उम्र में मुझे पैसे कमाने की नहीं बल्कि आराम करने की और इस तरह की जगह पर जाने की, नशा करने की आदत पड़ गई थी। मुझे कहते हुए अजीब तो लगता है, लेकिन मैं ऐसा ही था। मेरी माँ मेरे लिए हमेशा रिश्ते तलाश करती रहती थी। उनकी सिर्फ एक ही शर्त होती थी कि लड़की किसी अमीर खानदान की अकेली बेटी हो, अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आए और मुझे भी अपने बाप के कारोबार में शामिल कर ले। मुझे पता था कि मेरी माँ को ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल के माहौल में तो लड़के ऐसी लड़कियां तलाश करते हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हो और चाहे बेशक बड़ी उम्र की हो, वह फिर भी उनसे शादी कर लेते हैं। मैं तो यही देखता और सुनता रहता था, लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ को कौन समझा सकता था? वह इसी सब में लगी रहती थी और हर दिन कहीं न कहीं जाती रहती थी। उसने 2-3 औरतों से भी कह रखा था कि कोई रिश्ता हो तो ज़रूर बताना। कुछ रिश्ते देखे भी थे, लेकिन वह कहती थी कि मुझे इससे भी ज़्यादा अमीर लोग चाहिए। मेरी माँ भी मेरी तरह ही थी, ज़िद्दी और अपनी मर्ज़ी चलाने वाली। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन हमने उसकी शादी करवा दी थी और वह दूसरे शहर में अपने पति के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। कभी-कभी हमारे घर आती थी, तो बहुत शोर करती थी। मुझे उसके बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन परेशान और तंग बहुत करते थे, इसलिए मैं बहुत तंग हो जाता था। एक दिन मेरी माँ ने फिर से मुझसे पूछा कि तुमने रातों में डेली-डेली मंदिर जाना क्यों शुरू कर दिया है? ऐसी भी कौन-सी पूजा शुरू करते हो? जवानी की पूजा की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन मेरी शक्ल तो लगती ही नहीं पूजा करने वाली। आखिर वह मेरी माँ थी, पहचान ही गई। मैंने कहा कि मैं बस जहाँ भी जाता हूँ बस यह समझो कि मैं वहाँ पर बहुत खुश होता हूँ।
मेरी माँ ने कहा कि कोई उल्टी-सीधी हरकत करने की गलती मत करना। मैंने तेरी शादी करनी है, वहाँ भी किसी अच्छी लड़के से, और तूने उसे हमेशा खुश रखना है। अगर मैं लड़की अमीर घर से लेकर आऊँगा, तो फिर यह याद रखना कि वह बहुत बिगड़ी हुई होगी और उसका बहुत अच्छे से ख़्याल रखना होगा। अगर उसके घर वाले हमसे नाराज़ हुए तो वह सब कुछ वापस भी ले सकते हैं, और इसमें कुछ बुरा नहीं है कि वह अगर सब कुछ देती है, तो हम उसका ख़्याल तो रखेंगे। सबसे ज़्यादा ख़्याल तो तुम्हें रखना है। मैं तो उसके साथ टिपिकल सासू माँ नहीं बनूँगी। तुम्हें भी अच्छा पति बनकर दिखाना होगा। मैंने कहा कि जहाँ आप कहेंगी, मैं वही शादी करूँगा। मेरी माँ ने कहा कि मुझसे वादा कर। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ, जहाँ आप कहेंगे वही शादी करूँगा, और शादी के बाद भी आपकी हर बात मानूँगा। अपनी पत्नी का गुलाम नहीं बल्कि आपका गुलाम बन के रहूँगा। मैंने अपनी माँ को खुश करने के लिए कह दिया। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने मेरी बलाई ली और कहा कि ठीक है। मेरी माँ ने एक दिन बिरयानी बनाई थी, लेकिन मुझे कोठे पर जाने की जल्दी थी। उसने डब्बे में डाल दी और कहा कि मंदिर में बैठकर खा लेना। मैंने कहा कि मैं नहीं ले जा सकता, पर उसने जिद की और मुझे डब्बा साथ दे दिया। जब मैं कोठे पर आया, तो मैंने रूपाली को वह डब्बा दिया और कहा कि यह लो बिरयानी लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरी माँ ने बनाया है। वह हैरान हुई और उसने कहा कि ऐसा पहले तो कभी किसी ग्राहक ने नहीं किया। मैंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे दे दिया था और मैंने तुम्हें दे दिया। तुम खा लो। यहाँ पर तुम क्या खाती होगी? माँ के हाथ का खाना तो बहुत मज़ेदार होता है ना? उसने कहा कि हम यहाँ पर दुनिया की हर चीज़ खाते हैं, लेकिन तुम्हारी बात ठीक है कि माँ के हाथ के खाने जैसा और कोई खाना नहीं होता है। मुझे भी मेरी माँ बहुत याद आती है। मैंने उससे बताया कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत ही मासूम है। उसने कहा कि काश मैं मिल पाती, तो मैंने कहा कि मजाक नहीं करो। मेरी माँ से कैसे मिलोगी? वह तो बेहोश हो जाएगी। मैं उसको कहकर आता हूँ कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। इस बात पर रूपाली मुस्कुराई नहीं, बल्कि उसने कहा कि तुम बहुत गलत करते हो। मैंने कहा कि मुझे पता है, लेकिन बस चलता है, मेरी जवानी के दिन हैं, और जवानी में सभी लोग ऐसे होते हैं। जब बुढ़ापा होता है, तो सबको भगवान याद आ जाता है। मुझे भी याद आ जाएगा। मेरी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं खुश था, खाता-पीता था, मुझे किसी चीज़ से कोई मसला नहीं था, और मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी आगे भी इसी तरह गुज़रे। मुझे रूपाली से मोहब्बत नहीं हुई थी, मैं उससे मोहब्बत करने आया भी नहीं था, लेकिन हम लोग इसी तरह रहते थे कि हमें एक-दूसरे से मोहब्बत है। एक-दूसरे से बात करना, एक-दूसरे को याद करना। वह मुझे शायरी सुनाती थी, जिसकी मुझे समझ नहीं आती थी, तो वह फिर मुझे साथ-साथ समझाती थी। कभी-कभी यह भी कहती थी कि मोहब्बत बड़े नसीब वालों को मिलती है। मैंने कहा कि हाँ, तुम लोगों के नसीब में मोहब्बत नहीं, लेकिन तुम लोग एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हो। तो कहने लगी कि हाँ, एक्टिंग के तो हमें पैसे मिलते हैं ना, मोहब्बत में तो पैसे नहीं मिलते, उसमें तो सिर्फ दुख मिलता है। मुझे उसकी बातें कभी-कभी बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मुझे बातों से कोई मतलब नहीं था। मेरी अच्छी कट रही थी। मैं खुश था। एक दफ़ा एक बाबा को देखा जो हाथ पढ़ रहा था। मैंने उसे अपना हाथ दिखाया और कहा कि यह बताओ कि मेरी ज़िंदगी में कितने मज़े लिखे हैं। क्या मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह अय्याशी करता रहूँगा? उसने मेरा हाथ देखा और 2 पलकों का ही खो गया। फिर उसने मेरा हाथ खुद से दूर कर दिया और कहने लगा कि तुम एक बदनसीब आदमी हो। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि क्या मतलब? क्या फ़िज़ूल बात कर रहे हो? तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? उसने कहा कि हाँ, तुम बहुत बदनसीब आदमी हो, निकल जाओ यहाँ से। मैंने उसको उसके पैसे देना चाहा, लेकिन उसने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। मैं काफ़ी परेशान था, लेकिन फिर सोचा कि यह लोग तो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कुछ भी कहते हैं। लगता है इसी तरह से ही उसने कुछ बोल दिया होगा, क्योंकि उसका मूड खराब था। मैंने दोबारा इस बारे में नहीं सोचा। मैं रूपाली के पास बैठा था। कमरे में हल्का-हल्का म्यूज़िक लगा हुआ था और मैं उसे देख रहा था। वो वाक़ई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझसे कहा था कि उसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं ठीक से बैठा। मैंने पूछा, क्या ज़रूरी बात है? उसने कहा कि देखो, यह बड़ी अजीब बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहती हूँ। तुम अच्छे इंसान हो। मुझे लगा कि तुम मेरी बात समझोगे। मैंने कहा कि क्या बात है? क्या ज़्यादा पैसे चाहिए तुम्हें? अगर ज़्यादा पैसे चाहिए, तो इंतज़ार करना होगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। 1 हफ्ते बाद आने हैं।
उसने कहा कि बात पैसों की नहीं है। मैंने कहा कि फिर क्या बात है? उसने कहा कि बहुत ज़रूरी बात है, तुम्हारी और मेरी और किसी और की भी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि क्या मतलब? किसकी? साफ-साफ कह दो, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पत्नियों की तरह पहेलियाँ बुझा रही हो? उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर कहा कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं 2 पल खामोश रहा और फिर हँसने लगा। मैंने कहा कि आज ही तुम्हें मिला था मज़ाक करने के लिए। क्या मज़ाक कर रही हो? उसने कहा कि ये मज़ाक नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा है। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है ये तुम्हारा बच्चा है। जब उसने बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से कहा, तो मैंने कहा कि तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? मुझे पागल बनाना चाहती हो? अच्छा तुमने देख लिया कि बड़ा अमीर आदमी है, तो क्यों ना इसको बच्चे की बात पर ब्लैकमेल किया जाए कि तुम्हारे पास मेरा बच्चा है और इसके लिए मैं तुमसे शादी कर लूँ या कुछ और जो तुम अपनी बात मुझसे मनवा सको। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ और ना ही इतना दिमाग खराब है मेरा। यहाँ आता था तो तुम्हें पैसे भी देता था, तुम्हारे लिए तोहफ़ा भी लेकर आता था। कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, न मैंने तुम पर। आज से तुम्हारा मेरा जो भी ताल्लुक था, वह ख़त्म। मैं दोबारा यह कभी नहीं आऊँगा। वह चिल्लाने लगी कि यह बच्चा तुम्हारा है, मैं इसकी जान नहीं लूँगी, नहीं तो मुझे पाप मिलेगा। तुम बताओ इसका क्या करना है? मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसका जो भी करना है करो। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे फँसा रही हो। सही कहते हैं लोग, तवाइफ इसी तरह इंसान को फँसाती हैं, उसकी आखिरी कमाई भी निकलवा लेती हैं। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बन जाऊँ। तुमने बड़े-बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बर्बाद किया होगा, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने सिर उठाकर कहा और वहाँ से निकल गया। वह बोलती रह गई कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। मैंने सोच लिया कि दोबारा कभी उसके पास नहीं जाऊँगा। यह तो मुझे पागल बना रही थी। ऐसी जगह पर रहने वाली औरत पर क्या भरोसा? पता नहीं किसके गुनाह को मेरे नसीब में डालने की कोशिश कर रही थी। वह जो कहेगी मैं मान लूँ। वह खुद कह रही थी कि हम लोगों से झूठ बोलते हैं। हमारे पास दिल नहीं होता। हम सिर्फ पैसों से मतलब होता है। और फिर अचानक से बड़ी सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही थी। ज़ाहिर है झूठ ही बोल रही होगी। ऐसी औरतों की बात पर मेरी जगह कोई भी होता तो वह यकीन नहीं करता। मैं कोई पागल नहीं था और मुझे उससे कोई प्रेम नहीं था। यह सब तो टाइम पास था। मैं उसी वक्त वहां से निकल गया और 1 महीने तक रूपाली के पास नहीं गया। इसी बीच मेरी माँ ने एक रिश्ता देखा जो बहुत अमीर घर की बेटी थी। मैंने जब उस लड़की का फोटो देखा तो मैं देखता ही रह गया क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी माँ मुझे बता रही थी कि तुम्हारे सास-ससुर कह रहे थे कि हमारी बेटी गाय है, बहुत ही सिंपल है और बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। हमारे घर में किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। मैं इस बात पर भी बहुत खुश हो गया। मुझे भगवान का वह वादा याद आ गया कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें होती हैं। लेकिन मेरे हिस्से में तो एक बहुत ही अच्छी औरत आ रही थी। इसका मतलब कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। भगवान मुझसे नाराज़ नहीं था। अगर मुझसे नाराज़ होता, तो मेरी शादी इतनी अच्छी लड़की से नहीं हो रही होती। किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हमारी शादी शहर की एक बड़ी शादियों में शुमार होती थी, क्योंकि इसके बाप का बहुत नाम था। सब यह जानना चाहते थे कि बिज़नेसमैन अतुल अरोड़ा की बेटी की शादी किससे हो रही है। ये कोई आम बात नहीं है। उसने शादी का जोड़ा तो पहना था, लेकिन उस पर एक लंबा-सा गाउन पहना था। वह कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे पैरों को देखें, इसलिए उसने ऐसा किया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी शादी की खबर मैंने रूपाली तक भी पहुँचा दी थी, ताकि अगर उसके दिल में कोई बात हो तो निकल जाए और उसको पता चले कि मेरी शादी कहाँ हो रही है। मैं उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और हम लोगों को हमारे नए घर में भेज दिया गया, क्योंकि उसके बाप ने दहेज में एक नया घर भी दिया था हम लोगों को, जहाँ पर पहले से ही सारा घर सजाया गया था। मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि इस घर में लगा हुआ एक एसी भी अफ़ोर्ड कर सकूँ। इस घर में क्या कुछ नहीं था, बताने बैठता तो शायद रात हो जाती। इतनी सारी चीज़ें थी, यहाँ ऐसा लगता था कि मेरे लिए इस दुनिया पर ही जन्नत बना दी गई है। हम लोग यहीं पर रहने वाले थे। सब लोगों ने हमें यहीं पर विदा किया और हमसे मिलकर वापस चले गए।
क्योंकि अब हमारा अपना घर था। दुल्हन को कमरे में बैठा दिया गया था। मैं कमरे में जाने से पहले सारे घर को देख रहा था और अपनी किस्मत पर मन ही मन खुश हो रहा था। ना सिर्फ इतना बल्कि मेरे नाम पर बैंक अकाउंट भी बनाया गया था, जिसके अंदर लाखों रुपए डलवा दिए गए थे और कहा गया था कि हर महीने पैसे आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम्हें हम अपने साथ सेट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें सिर्फ हमारी बेटी को खुश रखना है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे, उसके चेहरे पर मुस्कान रहे। इसके अलावा हमारा हनीमून सिर्फ एक दो जगह जाने का नहीं था, हमने सारी दुनिया का टूर करना था और अभी से टिकट भी बुक हो चुके थे। मैंने अपनी पत्नी की मुंह दिखाई के लिए जो तोहफा लिया था, वह पैसे भी मुझे मेरे ससुर ने दिए थे, लेकिन कहा था कि अपनी पत्नी को ना बताना। वह तो अभी से ही मेरी इज्जत रख रहे थे। मैं कमरे में दाखिल हुआ और मैंने तोहफा उसके पास रख दिया। वह घूंघट करके बैठी थी। मैंने उस तो मैंने उसे तोहफा दिया और उसको घूंघट उठाया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी मैं हैरान रह गया। इसका पेट बाहर निकला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे 5 महीने की प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा, क्या तुम माँ बनने वाली हो? तो वह हैरान रह गई। उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ मेरे साथ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहीं ले जाने लगी। मुझे नहीं पता था वह मुझे कहाँ लेकर जा रही है। वह मुझे एक कमरे में ले गई जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची सो रही थी, जिसकी उम्र शायद 6 माह लगती थी। मैंने कहा कि ये कौन है, कहाँ से आई है? उसने कहा कि ये मेरी बेटी है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी? क्या तुम्हारी पहले शादी हुई थी? उसने ऐसा रियलाइज किया और कहा कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं किसी लड़के से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और हम लोग हर एक हद पार कर चुके थे, लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं की, मुझे धोखा दे दिया। मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस बच्ची को पैदा किया। फिर मेरे माँ बाप ने कहा कि वह मेरी शादी बहुत अच्छे और खूबसूरत मर्द से करवाएंगे और उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। मैंने कहा कि लेकिन मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये क्या कह रही हो तुम? मैं घबरा गया, क्योंकि मैं इस सब के लिए तैयार नहीं था। वह इसलिए अपने आप को छुपा रही थी, क्योंकि अभी भी उसका पेट निकला हुआ था। इसका मतलब कि उसने अभी-अभी यह बच्ची पैदा की थी। साफ-साफ पता चलता था कि वह बच्ची की माँ है। तभी तो वह सेहतमंद लग रही थी। मैं अजीब-सा घबरा गया। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ? मैंने अपने ससुर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि जहाँ हम तुमको इतना कुछ दे रहे हो, वहाँ तुम एक बच्ची को नहीं सँभाल सकते हो? और वैसे भी, अब हमारी बेटी तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम उसे छोड़ोगे, तो तुम्हें दी गई सारी चीज़ें भी तुमसे वापस ले लूँगा। मैं तो बुरी तरह फँस गया था। इसलिए यह लोग हमें इतना कुछ दे रहे थे, क्योंकि यह अपना खोटा सिक्का यहाँ चला रहे थे। भगवान का वादा झूठा नहीं होता है। भगवान ने जो वादा किया मेरे साथ वही हुआ। जैसा मैं था, वैसी पत्नी भी मुझे मिली थी। अब मुझे रूपाली की याद बहुत आने लगी थी। कहीं सचमुच तो नहीं वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन मैं ऐसा पलटा के संभल नहीं पाया। बार-बार रस्में होने लगी। हम लोग हनीमून पर भी गए। वहाँ सब कुछ जो मैं चाहता था हो रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं था। वह बच्ची भी हमारे साथ ही थी। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को तुम्हें पालना है और इसे बाप का नाम देना है। यह मेरी पत्नी की नाजायज़ औलाद थी। यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्या मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी? मेरी माँ भी खामोश हो गई, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यहाँ फँसाया था। मेरी माँ ने दौलत देखी थी, ये नहीं देखा कि लड़की का किरदार क्या है। मेरे दिमाग में उल्टे-सीधे ख़्याल आते रहते थे। अपनी पत्नी को देखता था, तो गुस्सा आता था। वह मुझ पर हुक्म चलाती थी। उसके माँ-बाप भी मुझ पर हुक्म चलाते थे, जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया था। उसके बाप ने तो एक दफ़ा कह भी दिया, कितना सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम हमारी बात नहीं मान सकते हो। मेरी माँ ने मुझे बहुत बुरी जगह फँसा दिया था। मुझे ना जाने किस जुर्म की सज़ा मिल रही थी। हमारी शादी को 1 साल गुज़र गया, जब अचानक से ही मुझे रूपाली ख्वाब में आई। मैंने उसे बहुत बुरी हालत में देखा। मैं उससे मिलने के लिए चला गया। सोचा कि उसे कुछ पैसे दे दूँगा। जब मैं वहाँ पर गया, तो उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर मैंने जिद की तो वह मान गई। लेकिन उसने कहा कि वह मुझसे बात करेगी, और वह भी सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। वह मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैंने कहा कि जिस औलाद के बारे में तुमने कहा था, वह कहाँ है? उसने कहा कि तुम्हें उससे क्या मतलब?
मैंने कहा कि मुझे बता दो वह कहाँ है? क्या मेरी बेटी पैदा हुई थी? और फिर वह मेरी बेटी है तो मुझे वापस कर दो। मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। मुझे पहले ही मेरे किए की सज़ा मिल रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अगर मैं किसी की नाजायज़ औलाद को पाल सकता था, तो अपनी औलाद को भी पाल सकता था, क्योंकि अब मुझे पता था कि वह मेरी ही औलाद थी। अब मुझे यकीन हो गया था। उसने कहा कि बहुत देर कर दी तुमने। वह बच्ची इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। तुम्हारी बेटी ही थी, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और हम उसे बचा नहीं सके। मैंने कहा तुम झूठ बोल रही हो। मेरी बच्ची तुम्हारे पास है। लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरी बच्ची को कहाँ दफन किया गया था। उसने कहा तुम जाकर चेक कर सकते हो। मैं बहुत रोया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रूपाली से माफी मांगी। उसने कहा कि बहुत लोगों ने दिल दुखाया है। जाओ तुम्हें भी माफ कर दिया। भगवान के सामने तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगी। मैं वहां से वापस आ गया और अब अपनी वही जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी सारी जिंदगी की सजा है। मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं अपने सास ससुर की तरफ से उनकी बेटी के लिए खरीदा गया एक खिलौना हूँ। उससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। उन सब का जब दिल करता है वह मेरी बेइज्जती करते हैं। उसकी माँ भी मुझे देखती है तो मुझे अजीब सी नजरों से देखती है। वह कहती है कि हमारी बेटी को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अगर इस तरह की कोई बात की तो सारा सामान वापस ले लेंगे। तुम्हें इस दुनिया से भी भेज देंगे। हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते तुम। उसका दिल नहीं दुखा सकते तुम। ऐसा लगता है कि यह जिंदगी मैंने अपने लिए खुद ही बना ली। इससे तो अच्छा था कि मैं रूपाली से शादी कर लेता और अपनी संतान को बैठकर पाल लेता। मैंने उससे झूठ बोला था। मुझे पता था कि वो मेरे लिए ही संतान है। मर्द को पता होता है, लेकिन उस वक्त मैं घबरा गया था, डर गया था। लेकिन अब मेरी सारी जिंदगी ऐसे गुजरने वाली है और कुछ नहीं कह सकता। कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। सोचता हूँ रूपाली के पास चला जाऊं। पैसों की कमी तो नहीं है, लेकिन अब वह मुझे भी वहां नहीं आने देती। वह कहती है तुम पास रखो अपने पैसे, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। एक वही थी मेरी जिंदगी में जिसके पास जाकर थोड़ा बहुत सुकून मिलता था मुझे। लेकिन अब वह मुझे वहाँ मौका भी नहीं देती। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।